प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र श्रेष्ठ अतुल्य नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 9 से लेके 13 आयत तक का अध्ययन रहेगा। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहां लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार नए नियम की पहली किताब है। यदि तिथि के हिसाब से देखें तो मत्ती पहली किताब नहीं है, पहली किताब मरकुस रचित सुसमाचार है। कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन परमेश्वर अपने ज्ञान से सब कुछ जानता है। वैसे ही जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं तो उत्पत्ति की किताब पहले नहीं है तिथि के हिसाब से, वहां अय्यूब की किताब आनी चाहिए। लेकिन मनुष्य की सृष्टि के विषय में उत्पत्ति की किताब जो व्याख्या देती है, वैसी व्याख्या हम और कोई किताब में नहीं पा सकते। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारी आवश्यकता के अनुसार सबसे पहली किताब उत्पत्ति को रखा। आज के पढ़े हुए संदर्भ की ओर हम आते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 6 अध्याय 7 अध्याय, इसको पहाड़ी उपदेश कहा जाता है। और यहां पर 6 अध्याय में 3 महत्वपूर्ण बातें एक मसीही जीवन से जुड़ी हुई हैं। मसीही जीवन की 3 महत्वपूर्ण बातें बहुत जरूरी है। पहली बात वो यहां पे बताता है, दान देने के विषय में बताता है। दूसरी बात प्रार्थना के विषय में बताता है। तीसरी बात उपवास के विषय में बताता है। कई बार हम इन चीजों को बहुत ही सामान्य या बहुत ही साधारण तरीके से लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीहत के ये 3 खंबे हैं जिनको होना, जिनको समझना बहुत जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा पैसा देना, परमेश्वर को शायद हमारा पैसा चाहिए। नहीं, परमेश्वर को सबसे पहले आप चाहिए। दूसरा बात, परमेश्वर को आपका समय चाहिए। तीसरी बात, परमेश्वर को आपके दान और वरदान जो परमेश्वर ने दिए हैं वो उसको चाहिए। और धन, जब आप परमेश्वर के हो जाएंगे तो आपको कुछ भी चीज परमेश्वर को देने में हिचकिचाहट और आपके अंदर में डर नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर ने दिया है और ये परमेश्वर का है। दूसरी बात, उपवास। प्रार्थना दूसरा बिंदु है, लेकिन तीसरा बिंदु जो उपवास है, वो बिंदु में उपवास हमारे लिए बहुत जरूरी है। कई बार हम उपवास को इसलिए उपवास करते हैं कि मैं उपवास करूंगा तो शायद परमेश्वर मेरे पॉकेट में आ जाएगा। नहीं नहीं, उपवास का मतलब वो नहीं है। उपवास का मतलब है आप परमेश्वर की इच्छा में ढल जाना। मेरे प्रियो, कई बार आपने प्रार्थना की है, कई बार आपने विनतियां की हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। आपको निराश होने की, हताश होने की जरूरत नहीं, लेकिन आपकी प्रार्थना ये हो, आपका उपवास का उद्देश्य ये हो, प्रभु मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। प्रभु तू सहायता कर कि मैं तेरी इच्छा में, विशेषकर मैं जवानों से कहना चाहता हूं, जवान कई बार सोचते हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ लेते, विशेषकर हो सकता है शायद जीवन साथी का तुलना करें या जीवन साथी को पाने की इच्छा रखें। किसी व्यक्ति को देख लिया, यही फाइनल है, इसके बिना कुछ नहीं, उसी के लिए प्रार्थना कर करके नहीं हो सकता है वो व्यक्ति आपके लिए ना हो। आपको ये प्रार्थना करना है, प्रभु मैं तेरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूं, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में। परमेश्वर को अपने पॉकेट में नहीं, परमेश्वर के पॉकेट में हम ढलने का कोशिश करें। तीसरा और महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है प्रार्थना। और आज मैं आपके विषय में थोड़ा समय में प्रार्थना के ऊपर बात करना चाहता हूं। आपने ये जो प्रार्थना है, बहुत बार बहुत चर्चों में, बहुत व्यक्तिगत पारिवारिक प्रार्थनाओं में, आपकी जो प्रार्थना के पश्चात इस प्रभु
की प्रार्थना को दोहराया जाता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस प्रार्थना को दोहराने के खिलाफ में मैं नहीं हूं। आप दोहराते हैं तो भी अच्छा है, नहीं दोहराते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन मेरा मकसद और उद्देश्य यही है, जो प्रभु ने मुझे इस प्रार्थना से कुछ बातें सिखाई हैं, मैं वो आपके सामने में प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहली बात, 9वीं आयत में ऐसा लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। जब भी शब्द अतः से शुरू होता है, इसलिए, लेकिन, इसका मतलब है वो भाग इनकम्प्लीट है, उसको समझने के लिए उसका परिच्छेद को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा इतिहास में कहा जाता है कि एक बार यूहन्ना बपतिस्मा दाता और यीशु मसीह के चेलों की मुलाकात होती है, और जब उनकी मुलाकात होती है तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के चेले यीशु के चेलों से पूछते हैं कि हम तो इस रीति से प्रार्थना करते हैं, लेकिन तुम कैसे प्रार्थना करते हो? उस प्रार्थना का प्रति उत्तर में उसका चेला, क्योंकि यीशु मसीह प्रार्थना करता था, यीशु मसीह का प्रार्थना का जीवन था, हम जानते हैं यीशु मसीह रात रात भर प्रार्थना की। यीशु मसीह का जीवन का हर एक महत्वपूर्ण समय प्रार्थना में बीता है। मेरे प्रियो, मैं और आप अपने जीवन में कुछ भी निर्णय लें, कुछ भी प्लानिंग करें, प्रार्थना के बिना ना करें। प्रार्थना हमारा जीवन का अहम अंग होना चाहिए। तो यहां यीशु के चेले यूहन्ना बपतिस्मा दाता के चेलों से मिलकर वहां वापस आते हैं और आकर उससे विनती करते हैं, हे गुरु, तू हमें सिखा कि हम किस रीति से प्रार्थना करें। थोमा उसका नाम है, थोमा आकर बोलता है, तू हमें सिखा कि हम किस रीति से प्रार्थना करें। और यीशु मसीह उनको उनका सवाल का जवाब दे रहा है। तो एक बात ये समझने की जरूरत है, मुझे बहुत अच्छी बात यहां ये लगी कि यीशु मसीह के पास में जब उसके चेले आए और आके पूछे कि हमें प्रार्थना करना सिखा, यीशु मसीह ने गुस्सा नहीं हुआ। यीशु मसीह को उनको सिखाने का मन था। मेरे प्रियो, आज आपको कुछ भी चीज नहीं आती है, आप परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर आपको सिखाएगा। जो व्यक्ति आज आपसे बात कर रहा है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको एक समय में अंग्रेजी भाषा में जीसस क्राइस्ट शब्द बोलना नहीं आता था, लेकिन मेरी ये प्रार्थना थी हमेशा, प्रभु मुझे भाषा चाहिए, और परमेश्वर ने मुझे उस भाषा से अनुग्रहित किया है। आज मैं 6 भाषा बोलकर प्रभु की महिमा करता हूं। मेरे प्रियो, यदि आपके पास में सीखने की इच्छा है, तो परमेश्वर के पास आपको सिखाने के लिए इच्छा है। तो यहां पर बोलते हैं, जब तुम प्रार्थना करो, इस रीति से प्रार्थना करो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करो, परमेश्वर के हृदय के अनुसार प्रार्थना करो। वहां लिखा है, हे हमारे पिता। मैं बहुत ही संक्षिप्त में कुछ बातों को आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहली बात, यीशु मसीह सिखाता है, हे हमारे पिता। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे बीच में राज करता है, काम करता है, लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग में जाने से पहले उसने कहा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा, मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। मतलब यहां लिखा है, हे हमारे पिता। वहां पर ऐसा लिखा होना चाहिए था, हे मेरे पिता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। यीशु मसीह ही परमेश्वर ने जगत में अपने पुत्र को भेजा। हम जानते हैं जहां कहीं कुछ जगह पे परमेश्वर पिता ने स्वर्ग से वाणी आई, वहां कहता है, जैसे वो बपतिस्मा लेता है तो वहां स्वर्ग से एक वाणी आती, क्या बताइए, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और जब वो रूपांतरित होता पहाड़ के ऊपर, वहां पर भी एक वाणी आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मतलब यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन यहां हे मेरे पिता यीशु मसीह ने नहीं कहा, यीशु मसीह ने कहा हे हमारे पिता। इसका मतलब यह है कि जहां यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मतलब यीशु मसीह हमारे लिए, हम सोचते हैं यीशु मसीह आज से 2023 साल पहले क्रूस पे हमारे लिए मरा। परमेश्वर की नजर में उत्पत्ति से पहले ही वो हमारे लिए बलिदान हो गया और मुझे और आपकी उसकी संतान बना लिया। इसलिए वो बोलता है, मैं अकेला नहीं, हे हमारे पिता। इस शब्द में बहुत फर्क है, हे मेरे पिता में और हे हमारे पिता में। जब हे हमारे बोलते हैं, मतलब हमारा परिवार बहुत बड़ा है। हालेलुया, हमारा परिवार बहुत बड़ा है। मेरे प्रियो, हमारे पास में एक पिता है। शायद आपकी परिस्थितियां आपको कहती होंगी आपका कोई नहीं है, शायद आपके लोग आपको छोड़ दिए होंगे। बाइबल कहती है, दूध पिलाने वाली माता अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसने आपका नाम अपनी हथेली में लिखा है, वो आप उसकी अंगूठी के नगीना है, आप उसके लिए प्रिय हैं। मेरे प्रियो, आप अनाथ नहीं हैं,
आपका एक पिता है। दूसरी बात वहां लिखा है, जैसा स्वर्ग में तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। मतलब हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, मतलब हमारा परमेश्वर, हम रहते पृथ्वी पे हैं लेकिन हमारा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। इसका मतलब यह है, कितने माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चों से दूर रहें। हम उसकी संतान हैं। परमेश्वर की दिल की तमन्ना यही है कि हम उसके पास जाएं। हालेलुया। हम परमेश्वर के पास जाएं, हम उसके साथ में रहें। उत्पत्ति उसका 1 में ऐसा लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ। मतलब यह है मेरे प्रियो, उत्पत्ति की पहली किताब में ही परमेश्वर ने आपका ठिकाना बनाया है। मतलब हेवंस, मतलब हम इस पृथ्वी के यहां रहने की कोशिश ना करें। ये हमारा टेम्परेरी जगह है। हमारा परमानेंट घर प्रभु यीशु मसीह जहां है, नीले आसमां के पार, वही हमारा ठिकाना है। धन्यवाद हो कि हमको परमेश्वर ने यहाँ घर दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन ये हमारी मंजिल नहीं, हमारी मंजिल स्वर्ग है। जहाँ पिता है वहीं हमें जाना है। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर हो। उससे ऊपर का भाग में लिखा है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। और दूसरी बात वाले का, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम पवित्र माना जाए मतलब परमेश्वर पवित्र, जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, वंदना करते हैं, जिसके पीछे आप चलते हैं, वो परमेश्वर पवित्र है। और इसलिए परमेश्वर हमसे मांग करता है कि तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो। मेरे प्रियो, इस संसार में रहते वक्त हमारे में बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, पाप गुनाह हो सकते हैं, लेकिन आज भी कालवारी क्रूस पर यीशु मसीह का लहू हमारे तमाम पापों को धोने में वो सक्षम है। बाइबल कहती है, यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के भी हों, वे हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे। वो पवित्र परमेश्वर है। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो परमेश्वर पवित्र है। पवित्रता से शोभामान होकर परमेश्वर की आराधना करें। दिन प्रतिदिन हम पवित्र बनने के लिए कोशिश करें। हमारे विचारों से, हमारे ख्यालों से, हमारे कामों से, हर चीज में हम प्रभु को महिमा दें। 10वीं आयत वहां लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। तेरा राज्य आए। मेरे प्रियो, कैसे इस पृथ्वी में परमेश्वर का राज्य आ सकता है? स्वर्ग में क्या होता है, पहली बात तो ये समझना है, या स्वर्ग में क्या नहीं होता उस बात को समझ। स्वर्ग में मेरे प्रियो लड़ाई नहीं होती है, झगड़ा नहीं होता है, चोरी नहीं होती है, चुगली नहीं होती है, किसी की टांग नहीं खींची जाती है। स्वर्ग में क्या होता है तो क्या होता है, वहां उसकी आराधना होती है, उसकी महिमा होती है, उसकी जय जयकार होती है, वहां हालेलुया की ध्वनि सुनाई देती है। तो यहाँ लिखा है, जैसा तेरा राज्य, और जैसे वहां लिखा, जैसे तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी। मतलब वो परमेश्वर चाहता है कि जैसे परमेश्वर स्वर्ग में है वैसे ही वो पृथ्वी पर भी क्या करे, राज करे। कैसे राज करेगा? परमेश्वर कलीसिया के द्वारा राज करेगा। कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग एक आराधना का स्थान है, लेकिन कलीसिया मैं और आप कलीसिया है मेरे प्रियो। और परमेश्वर हमारे द्वारा वो अपने राज्य को पूरा करना चाहता है। मैं और आप परमेश्वर के राज के भागी हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज के मैं और भागी हैं। परमेश्वर के राज में परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। आपको लगेगा मैं तो पास्टर जी प्रचार नहीं कर सकता हूं, मैं तो अच्छा गीत नहीं गा सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता। वो छोड़ दो। आप एक विश्वासी हैं, आप परमेश्वर के सेवक हैं। परमेश्वर ने आपको अपने कार्य के लिए बुलाया है, और वो कार्य आपके द्वारा परमेश्वर चाहता है। जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही परमेश्वर आपके द्वारा इस पृथ्वी में वो अपना राज्य स्थापित करना चाहता है। आप परमेश्वर के साथ में पार्टनर हैं, सहभागी हैं उसके राज्य का काम करने के लिए। कितना बड़ा सौभाग्य है। मैं हमेशा कहता हूं, परमेश्वर की सेवा करना ये मेरा अधिकार नहीं है, ये मेरा सौभाग्य है। हालेलुया। और मैं आज विनती करता हूं मेरे प्रियो, अपने आप को भाग्यशाली समझें कि प्रभु ने आपको बुलाया है। लाखों करोड़ों, ऐसा कहते हैं दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, उन 700 करोड़ लोगों में से परमेश्वर ने आपको अपने घर से निकाला है। आपके परिवार में शायद बहुत सारे लोग विद्वान होंगे, बुद्धिमान होंगे, लेकिन उनको ये मौका नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर ने आपको मौका दिया है कि उसके राज्य में आप उसके सहभागी होकर उसका कार्य करें। तो आप
स्वर्ग जाने की तैयारी मत करो, पृथ्वी में ही स्वर्ग बनाने की कोशिश करो। मेक योर होम, आपका जो घर है उसको स्वर्ग का वातावरण दो। आपकी कलीसिया का वातावरण स्वर्ग का जैसा वातावरण बनाइए। तीसरी बात, तीसरे 11वीं आयत में लिखा है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने क्यों कहा कि आज ही हमारे दिन भर की रोटी दे? कई बार हम सोचते हैं, हम इंसान हैं मेरे प्रियो, हम कंप्लेंट करने में सुपरस्टार हैं। इस्राएलियों के बारे में तो शायद आप सबसे अच्छे से जानते होंगे। परमेश्वर ने उनको 40 साल उस मरुभूमि में चलाया, और उस मरुभूमि में 40 साल चलने के पश्चात उन्होंने कई बार परमेश्वर के विरोध में बुड़बुड़ाया, कई बार खाने के लिए बुड़बुड़ाया, कई बार पानी के लिए बुड़बुड़ाया। तो परमेश्वर ने उनके लिए बंदोबस्त किया। मूसा परमेश्वर के पास जाता और विनती करता, पिता परमेश्वर यहोवा, ये लोग ऐसा कर रहे हैं। परमेश्वर कहता, मैं उनके लिए बंदोबस्त करूंगा। और उनके लिए परमेश्वर ने ऐसा बंदोबस्त किया कि जो खाना स्वर्गदूत खाते थे वो खाना उनको दिया, मन्ना। उस मन्ने का एक कंडीशन था, आज का मन्ना आज लीजिए, कल खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही कंप्लेंट करते आते होंगे। मेरा विचार है, मैं सोच रहा हूं, शायद पुराना दे दिया तो फिर वो चिल्लाएंगे हमारा पेट खराब हो गया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमें ताजा मन्ना से आशीष करना चाहता है। आज के इस भोजन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, आज की आशीष के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर केवल हमें भौतिक चीजों से ही आशीषित नहीं करता, परमेश्वर हमें आत्मिक चीजों से भी आशीषित करता है। हालेलुया! परमेश्वर हमें आत्मिक चीजों से आशीषित करता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से आशीष पाए हुए लोग हैं। थोड़ा सा सोच के देखिए, जब प्रभु में आने से पहले आपका जीवन क्या था और प्रभु में आने के बाद आपका जीवन कैसा है। आपने क्या क्या आशीषें पाई हैं? मैंने मेरे जीवन में हर एक चीज प्रभु से पाई है, और प्रभु ने मुझे बहुत आशीषित किया है, भौतिक तौर पर भी और आत्मिक तौर पर भी। मैं एक ऐसा इंसान था जो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने, मैं केवल 3 क्लास पढ़ा हुआ इंसान, लेकिन परमेश्वर ने मुझे 3 मास्टर डिग्री दिया, बाइबल कॉलेज में पढ़ाने का सौभाग्य दिया, भारत देश में 22 राज्यों में जाकर सेवा करने का मौका दिया, विदेश देश में 6 देशों में जाकर सेवा करने का मौका दिया। ये क्या है? ये परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर का अनुग्रह है। जिस आदमी को पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, परमेश्वर ने कहां से कहां पहुंचा दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज की रोटी मतलब परमेश्वर से ताजा हम मन्ना मांगे, ताजा आशीषों को मांगे, ताकि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या करे, हम संतुष्ट हो जाएं, तृप्त हो जाएं। हम बुड़बुड़ाए ना, जैसे इस्राएल लोगों ने बुड़बुड़ाया। हमारे पास में जो है वो सब कुछ हम प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के लिए इस्तेमाल करें। 12वीं आयत में लिखा है, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। एक मसीही जीवन का यह सिद्धांत है मेरे प्रियो, हम दूसरों को क्षमा करें। यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा नमूना है। उसने क्रूस के ऊपर कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया है, तो मुझे रवि आपको भी क्षमा करना है। कलीसिया में यदि जब आपके किसी के साथ में मतभेद हैं, मनमुटाव है, मेरी विनती है आप उसको क्षमा करें। क्षमा करने में ही आशीष है। कई बार मसीह लोग माफ कर देते हैं, लेकिन याद रखते हैं। मेरे प्रियो, केवल याद भी नहीं रखना है, हमें कंप्लीट रीति से माफ करना है। फिर आखिरी में लिखा है, 13वीं आयत जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। परमेश्वर कभी भी हमें परीक्षा में नहीं डालता है, और वो हमें बुराई से बचाएगा, क्योंकि वो लिखा है परमेश्वर क्या करता है, हमें अपने उस बुराई से, अपने उस परमेश्वर उन चीजों से हमें बचाता है। इसलिए कहता, अपना बोझ उस पर डाल दे, उसको तेरा ख्याल है। ऐसा लिखा, बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, ताकि हम उसके हाथ के नीचे जाएं और वो परमेश्वर हमें क्या करे, उचित समय पे ऊंचा उठाए। तो हमें परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में देख रहा है, और इस बात को जानना है कि परमेश्वर क्या है, उसी का राज्य है, उसी का पराक्रम है, और उसी की महिमा है। और मेरे प्रियो, उसके राज्य के लिए मुझे और आपको काम करते रहना है। परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन और आशीष दे। आज के इस संदेश में आपने इसी बात को देखा कि 3 मसीही जीवन के 3 स्तंभ, पहला वो है दान देना, दूसरा प्रार्थना,
तीसरा है उपवास। प्रार्थना के महत्व को हमने समझा है। हमारा यीशु मसीह प्रार्थना करता था, मुझे और आपको भी प्रार्थना करना है और प्रार्थना का जीवन हमें बनाना है। हर एक निर्णय हम परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लें और हमें इस बात को ध्यान देना है कि हमारा एक पिता स्वर्ग में है, हम उसकी संतान है। मुझे और आपको भी स्वर्ग में जाना है और मैं और आप उसके राज्य के भागी हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे, दिन प्रतिदिन हम प्रभु की ओर ताकते हुए हम चलते जाएं। जय मसीह की। प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। गॉड ब्लेस यू। महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए। प्रभु, आपने हमें मौका दिया कि हम आपके वचन से सीख पाए। आप हमें सिखाते हैं परमेश्वर, आप हमारे उत्तम शिक्षक हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज के इस संदेश के द्वारा जितने भी भाई बहन सुनते हैं, उनके जीवन में आशीष की मांग करते हैं। उनके हृदय को खोलिए प्रभु। आपने हमें बड़ा सौभाग्य दिया है कि हम आपके राज्य के अधिकारी हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र के लिए जो हमारे लिए क्रूस पे मारा गया और तीसरे दिन जी उठा और फिर से आने वाला है। हमें दिन प्रतिदिन आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।